हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग पे। आज हम सी शेप कुर्ती की कटिंग करना देखेंगे। तो देखिए, हमारा फुल लेंथ 43 है, शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट 32.5 इंच है, वेस्ट 28 इंच है, हिप 32 इंच है, फ्रंट एंड बैक नेक 4 इंच है, रेडी शोल्डर 1.5 इंच है, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच है। ये हमारा स्लिप्स का मेजरमेंट है। हम यहाँ सी शेप 10 इंच पे देंगे और फुल लेंथ जो की होल के साथ है वो 6.5 इंच है। ये देखिए, हमने 2.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा फैब्रिक ली है। ये उजला वाला हमारा अस्तर होगा और ये बॉटम पार्ट है। इसका हम नीचे से बेल्ट लगाएंगे, 2 इंच का पट्टी इस तरीके से हमारा लगेगा। अब हम इसको पनाह की साइड से 2 फोल्ड और मीटर की साइड से इसको हम पनाह भी बोलते हैं और अरज भी बोलते हैं। 2 फोल्ड कर लिए हैं और अब हम मीटर की साइड से 2 फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाए और अच्छे से हम बिछा लेंगे इस तरीके से। अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिससे हमारी लाइन सीधी हो। अब हम यहाँ शोल्डर का हाफ लेंगे। मेरा शोल्डर 14 इंच है, देखिए उसका हाफ लेंगे 7 इंच और अनफोल्ड साइड से इसको मार्क कर लेंगे। अब हम 2.5 इंच नेक की तरफ से जो रेगुलर हम लगाते हैं वो लगाएंगे नेक विड्थ। अब बाद में हम इसकी नेक विड्थ निकालेंगे, ठीक है। अब हम जहाँ से हमने आर्म होल की तरफ से 1 इंच डाउन जाकर 2.5 इंच वाला मार्क को और 1 इंच डाउन वाला मार्क को तिरछा मिलाकर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा चेस्ट है 32.5 इंच, तो आर्म होल के लिए हमने चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 6.4 इंच। देखिए, हमारा 6.4 इंच आया है। तो हम यहाँ 1 इंच डाउन गए थे, वहाँ से नीचे मार्किंग करेंगे। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब हम जो तिरछी लाइन था 2.5 इंच और 1 इंच डाउन जो गए थे उसका तिरछी लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। वहीं से अब हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वेस्ट लेंथ कितना था 12.5 और हिप का था 20.5। तो हम सभी में हाफ हाफ इंच ऐड करेंगे ऊपर मार्जिन में दबाने के लिए। तो हमारा आएगा वेस्ट लेंथ 13 इंच और हिप लेंथ 21 इंच। लेंथ का मार्किंग हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारा कैमरा वहाँ तक नहीं जा पाएगा, तो हम जब कपड़े को ऊपर सरकाएंगे तब मार्किंग करेंगे। देखिए, हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब हम इसकी राउंड की मार्किंग करेंगे चेस्ट का। देखिए, हमारा चेस्ट में 3 इंच प्लस करना है और वेस्ट में 2 इंच और हिप में 1.5 इंच का करना। ये रेगुलर फिटिंग के लिए है बोट नेक में,
ठीक है। अगर आपको फिट चाहिए तो आप यहाँ 1/2 इंच कम कर सकते हैं। तो हमारा 32.5 इंच में 3 इंच प्लस होगा, तो हमारा 35.5 इंच, उसका 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.8 लगभग आएगा। तो हम यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से चेस्ट लाइन पे इसका मार्किंग करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 8.8 इंच का मार्किंग करेंगे। अब हम 1.3 का मार्जिन मार्क करेंगे। देखिए हमारा वेस्ट 28 था, देखिए यहाँ पे, और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। देखिए हम वेस्ट लाइन पे इसका मार्किंग करेंगे और फिर वही 1.3 का मार्जिन मार्क करेंगे। आप चाहे तो 1 इंच या 0.75 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अब हम हिप राउंड का मार्क करेंगे। तो हमारा 32 था, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस किए तो हमारा 33.5 आया। उसका हाफ किए तो हमारा, फिर उसका एक बार और हाफ करेंगे तो हमारा 4th भाग निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8.4 आया था, तो हम लगभग 8.5 ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लूजिंग ऐड होगा और लूज ही रहेगा, तो उसमें एक सूत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे सभी लाइनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम आर्म होल के लिए डाउन जो गए थे 1 इंच और चेस्ट का, उसका सेंटर मार्क करेंगे। और जो सेंटर मार्क है उसमें जितना हमने शोल्डर ऊपर रखा था उससे 1 इंच कम लेंगे और चेस्ट लाइन पे 1/2 इंच कम लेंगे। देखिए उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा बोट नेक है यहाँ पे, तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 1.5 इंच। तो हमारा इस चार्ट में रेडी शोल्डर के सामने हमारा 0.75 इंच आ रहा है, तो हम इतना माइनस करना है हमें। और आप चाहे तो जैसे हम माइनस किया हुआ शोल्डर का आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो उस हिसाब से भी कर सकते, या फिर आप जैसे पैक नेक का करते उसको करके 0.75 इंच का लाइन से मिलाकर राउंड शेप करते हैं। पहले हम अभी जैसे हम पैक नेक का करते हैं उसी तरीके से आर्म होल, यहाँ पे हम 0.75 इंच का तिरछा मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा 32.5 इंच चेस्ट आया है। सभी पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सेंटर मार्क से बाहर 1/2 इंच जाएंगे और जहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ 0.25 इंच जाएंगे और इन सभी मार्क को मिलाते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारा लेंथ 43 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 44 इंच आएगा। तो हमने जहाँ से वेस्ट और हिप लेंथ का मार्किंग किया था वही मार्क से, सेंटर मार्क से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और फैब्रिक को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे जिससे हमारा पूरा कवर हो। देखिए हमने इस तरीके से ऊपर कर लिया। ये देखिए हमारा 21 इंच पे हिप आया था, वहाँ से हमने देखिए नीचे 44 इंच पे मार्क किया
और स्ट्रेट करने के लिए हमने 2 बार मार्किंग की है। अब एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हमें नहीं पता कि नीचे का राउंड कितना लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो हिप है, हिप का मार्किंग उससे 1 इंच ज़्यादा जाएंगे। आप चाहे तो आपको ज़्यादा चाहिए तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब वेस्ट और ये वाला पॉइंट को मिलाते हुए इंची टेप को रखेंगे और जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम तिरछी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा जो लेंथ की मार्किंग है वहाँ पे इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इंची टेप को रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमने कैमरे को जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लेंथ का मार्किंग है। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी में हमारा सिलाई मार्जिन ऐड है, क्योंकि हमने हिप में पहले ही सिलाई मार्जिन ऐड कर लिए हैं, हिप और या वेस्ट में, तो हमारा इसी में सिलाई मार्जिन है। देखिए हमने नीचे से 10 इंच ऊपर लिए हैं राउंड करने के लिए। देखिए नीचे जहाँ हमने लेंथ का मार्किंग किया वहाँ से 10 इंच ऊपर आएंगे। आप चाहे तो 12 इंच तक भी जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से लें आपको कितना ऊंचाई से सी शेप चाहिए। ठीक है, अभी उससे पहले हम बाजू की कटिंग करना देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है और देखिए हमारा 11 इंच का बाजू बनाना है हमें। हमारा बाजू का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। हमने जैसे कि थ्योरी में प्लेन बाजू की कटिंग दिखाए थे, तो अगर आपको प्लेन बाजू की कटिंग देखनी है तो आप ए लाइन कुर्ती में हमने सिंपल बाजू की कटिंग की है, तो सेम उसी तरीके से जिस दिन छोटे बाजू की कटिंग भी हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे, वो थोड़ा उससे डिफरेंट रहता है, तो हम वहाँ दिखाएंगे। देखिए हमने सबसे पहले वहाँ हमने स्लीव्स में गेदर्स ऐड किए हैं, तो उसके लिए हमने 2 इंच पे पहले मार्किंग कर लेंगे। अब हम लाइन को सीधी ड्रॉ कर देंगे और इसी लाइन के साथ मिलाते हुए हमने स्लीव्स को रखना है और उसको ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे हमने टी शर्ट स्लीव्स का यूज किया है, क्योंकि हमारा पैक नेक है। हम जब डीप नेक की कटिंग करेंगे तब हम बेसिक स्लीव्स का यूज करेंगे। तो देखिए हो सकता है आगे की वीडियो में हमने डीप नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो वहाँ पे हमने बेसिक स्लीव्स की कटिंग भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा लेंथ 11 इंच था, हम नीचे से 2.5 इंच अंदर फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में दबेगा, तो हमारा 3 इंच ऐड होगा। यहाँ पे 2.5 इंच 2 इंच हमारा रहेगा, उसमें 1/2 इंच और अंदर फोल्ड होगा। जब हम सिलाई करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया। अब सभी मार्क को मिलाकर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बाजू को हटाएंगे।
अब हम देखिए कुर्ती का पार्ट ले लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेना है, उसमें ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल जो हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर कुर्ती का आर्म होल रखकर मार्किंग करना है। ध्यान रखना है कि हमने किसी पार्ट को खींचना नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर आराम आराम से रखकर मापना है। देखना है कि हमारा कहाँ पे मार्किंग आ रहा है, तो वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसी तरीके से शोल्डर का 1/2 इंच होल्ड कर लेंगे और फिर मापेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे इसका मार्किंग यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा दोनों मार्किंग के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो हम उसका सेंटर मार्क करेंगे। आपको जितना भी आए डिफरेंस उसका सेंटर मार्क ही लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमारा मोहरी था वो 9.5 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो हमारा 4.75 इंच आएगा। तो उसमें हम 200 जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ इलास्टिक ऐड करेंगे और गेदर्स है तो उसमें थोड़ी सी लूज भी रहेगी तो चलेगी। हमारा यहाँ पे मार्जिन कितना लिए थे, 1.3 इंच। यहाँ पे आप 1/2 इंच या 0.75 इंच ही रखें। यहाँ पे ज़रूरी है कि हमने कितनी कुर्ती में मार्जिन रखें उतना ही मार्क करना है। जहाँ हमारा पॉइंट आया था उससे अंदर, क्योंकि हमने मार्जिन सहित मार्क किए थे, ठीक है। अब हम अच्छे से आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे, फिर ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा कटिंग का निशान है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमारी स्लीव्स रेडी है। अब हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई का कट लगा लेंगे। यहाँ पे सेंटर का भी कट लगा लेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारा सेंटर कट कहाँ पे है। अब हम देखिए जो हमने 10 इंच पे मार्किंग किया था उसका सी शेप में लाइन ड्रॉ कर लिए। आप नीचे से यहाँ से 2 इंच अंदर से मार्किंग करना है। हमने यहाँ पॉइंट पे ही मार्किंग किया है, क्योंकि हमने 1.5 इंच ज़्यादा लेंथ लिए हैं। देखिए हमने मार्किंग को डार्क करने के लिए पेन चलाया है। हमारा चौक का कलर हल्का है इसलिए बढ़िया से दिखाई नहीं देता, तो हमने यहाँ पे पेन का यूज किए। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे।
सॉरी दोस्तों, हमने वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर कर ली, उसके लिए सॉरी। अब हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 दिन में, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हर दिन एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। लाइक बहुत कम आता है। अब हम कपड़े को नीचे खिसका लेंगे ताकि हमें हमारी कटिंग दिखे। अब हम अच्छे से फैला लेंगे, कहीं हमारा सल ना रह जाए, जिससे हमारी फिनिशिंग खराब हो सकती है। अब हम कट करेंगे। देखिए, अब हम और थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा 4 इंच नेक लेंथ था और 6.5 इंच की होल के साथ था। तो हम जहाँ से लेंथ का मार्किंग किए थे, शोल्डर टू वेस्ट का या हिप का, वहाँ से 6.5 इंच का मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 2.5 इंच पे मार्किंग के बाद हमारा 4 इंच ही लेंथ बचेगा, इसलिए हमने नीचे से ही मार्किंग कर लिया है। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें देखना है कि ऊपर से हमारा कितना नेक विड्थ आ रहा है। अब हम जितना हमारा नेक विड्थ ऊपर है उतना ही नीचे मार्क करके स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम कोने से 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और वहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। अच्छे से राउंड दे देंगे। ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर ही मार्किंग करना है। अब हम आर्म होल को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। जो हमने 0.75 इंच का मार्किंग किए थे उसको मिलाते हुए, देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच चौड़ी की होल चाहिए, 1.25 इंच। तो हमें यहाँ पे 3 सूत लगभग चौड़ाई में लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा 2 सूत लगभग सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये दोनों पॉइंट का सेंटर मार्क करेंगे। फिर उस सेंटर मार्क पे हम 0.3 इंच का मार्किंग करेंगे।
अब हम स्केल से इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए की होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल के बारे में देखेंगे कि हमने 0.75 इंच कम किया था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से मिलाए। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे हमने शोल्डर माइनस करते हैं तो किस तरीके से लेते हैं। तो हमने ऊपर से जितना हमारा शोल्डर माइनस के बाद आया उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। उस सेंटर मार्क से पे 0.25 इंच अंदर और 0.25 इंच बाहर मार्क करेंगे। अब हम ऊपर से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से सीधी। और देखिएगा हमारा पहला आर्म होल राउंड और ये आर्म होल राउंड सेम ही आएगा, बस बैक वाला में थोड़ा 1 सूत का अंतर आया है, बाकी सेम ही आया है। इसीलिए हमने पहले ऐसे ड्रॉ नहीं किया था, बस डायरेक्ट था उसको मिला दिए थे। आप चाहे तो इस तरीके से भी आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप जैसे हमने पहले भी किया था तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारा यहाँ पे 1 इंच 2 इंच माइनस हो रहा है तो आपको उस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे हमने अभी अभी किया उस तरीके से करना है। ठीक है, तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है, तो हमें उसमें 1 इंच प्लस करना है, तो 2.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। हमने पहले भूल गए थे मार्किंग करना, जो हमारा पहले नेक विड्थ आया था हम उसी के हिसाब से ड्रॉ कर दिए थे। अब हमारा 2.5 इंच के मार्किंग जहाँ पे आया वहाँ से नेक विड्थ हम ड्रॉ करेंगे। ये आप पहले ही कर ले, यहाँ पे हम भूल गए थे। ये हमारा राउंड फाइनल है। हम पहले वाले नेक राउंड की कटिंग नहीं करेंगे, ये वाले नेक राउंड की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा कुर्ती का कटिंग हो चुका है। अब हम नेक विड्थ जहाँ हमारा नेक लाइन आया है तो वहाँ पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमारा बैक में भी निशान आ जाए। अब हम सेंटर में भी कट लगा लेंगे। पहले हम इसको अच्छे से बिछा लेते हैं, फिर कट लगाएंगे। कट लगा दिए हैं। अब हम जो आर्म होल है उसमें फिनिशिंग दे लेंगे थोड़ी सी, और उसके साथ फ्रंट का भी आर्म होल कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए
हमने ऊपर वाले पार्ट को उठाना और कट करना। अगर आपका एक दूसरे के ऊपर है तो आपको एक पार्ट को निकाल कर अलग कर लेना। हमारा दो दो करके एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए हमने एक को उठा के कट कर लिया है। अब हम साइड फिटिंग सिलाई की कट लगा लेंगे, ताकि हम जब फिटिंग की सिलाई लगाएं तो हमें पता हो कि बैक और फ्रंट का कट कहाँ आ रहा है। ये देखिए, हमने ना वेस्ट में भी कट लगा लेना है, क्योंकि हमारा ऊपर नीचे ना हो दोनों पार्ट का। इसी को ध्यान में रखते हुए हिप का भी कट लगा लेंगे, ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं तो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर रख कर सिलाई लगाएं। ठीक है, देखिए हमारा इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हम नीचे जो पट्टी इसका फोल्ड करके लगाएंगे, उसके लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिए हैं, बॉटम पार्ट का है। इसमें हमने 2 इंच को शो करना है, पट्टी दिखाना है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर मार्जिन और हाफ इंच नीचे मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ जो 3 इंच का मार्किंग है वहाँ पे इस तरीके से रखते हुए, देखिए जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको सीधी में कुर्ती का ऑन फोल्ड साइड रखेंगे, ताकि हमारा इधर उधर शेप ना हो। देखिए इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना, हमारा कहीं सल या इधर उधर अथी ना आए। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जिस तरीके से हमारा राउंड आ रहा है उसी तरीके से सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम गया था, क्योंकि हमने इसका लेंथ कम लिए थे। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो कि हमें कितना लेंथ लेना है, तो जितना हमने यहाँ पे 10 इंच का मार्किंग किए थे, तो हमारा 2 इंच शो कर रहा, मतलब जितना हमारा पट्टी ऊपर शो करेगा उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच लिया था, तो हमारा 10 + 3 तो हमारा 13 इंच आया। तो उतना आप अगर लेंगे, अगर यही साइज है आपका, तो आप 13 इंच की लंबाई में लेंगे तो आपका पूरा घेर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरीके से 3-3 इंच पे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से फोल्डेड साइड है जिसको कट लगा देंगे। हमारा फ्रंट और बैक दोनों के लिए एक ही बार में कट हो चुका है पट्टी। देखिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम कुर्ती का में अटैच करें तो हमें पता हो कि कुर्ती का सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक के ऊपर एक रहे। अब देखिए यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। कैनवास पे हमने फैब्रिक पे कटिंग नहीं करनी है, हमने पहले कैनवास, देखिए हम यहाँ पे कैनवास लिए, इसको 4 फोल्ड करके लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग करेंगे। हमने इसके ऊपर बराबर से बैठाकर रख लेंगे, फिर हम इसका मार्किंग करेंगे।
देखिए हमने यहाँ कोने से ऑन फोल्ड साइड के सीधी लाइन से मार्क किया तो हमारा थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। हम जो पहले मार्किंग है वही मार्किंग को लिए हैं, वही सही था। यहाँ पे देखिए हमने अंदर 0.3 इंच का मार्किंग करेंगे जो हमने कुर्ती में किया था। अब हम इन सभी मार्किंगों को मिलाकर की होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम राउंड का मार्किंग करेंगे तो पहले देख लेंगे कि हमारा नेक विड्थ कितना आ रहा है, ना ही नीचे मार्किंग करेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सीधी लाइन खींचकर स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कोने से 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए राउंड ड्रॉ करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच सीधा रखेंगे क्योंकि वो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हम यहाँ पे 1.25 इंच या 1 इंच, आपको जितनी चौड़ाई में कैनवास को रखना आप उतनी चौड़ाई में कट करें। यहाँ पे हमने नेक कट तो कट कर लिया, अब उसी का मार्किंग करेंगे। देखिए हम यहाँ पे हमारा 1.4 इंच आ रहा है तो हम इतना ले लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में इसकी और कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। अब हम इसको कट कर लेंगे अच्छे से रखकर। देखिए हमारा नेक कट गया है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फोल्ड आ रहा है तो उसको हम कट लगा लेंगे। अब हम बैक वाले को देखेंगे। देखिए फ्रंट के साथ थोड़ा सा ज़्यादा हमारा बैक का भी कट गया। अभी हम इसको